तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक, जिसके बाद आरोपों पर केंद्र सरकार ने नियम का हवाला भी दिया है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाया है। तो अरविंद केजरीवाल आज इसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। हालांकि केंद्र सरकार ने इन आरोपों पर यह कहा है कि उन्होंने नियमों का हवाला दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाया है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर केंद्र सरकार के फैसले से उन्हें करारा झटका लगा है। अब दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से आर पार के मूड में है। दरअसल केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। इस योजना को एक हफ्ते बाद ही लागू किया जाना था। फैसले पर आम आदमी पार्टी ने सख्त ऐतराज जाहिर किया और सीधे सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक एक ट्वीट कर डाला है। और इसी मुद्दे पर आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखने वाली बात यहां ये होगी कि केजरीवाल आज अपना विरोध जताने के लिए क्या तर्क देते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार की इस योजना को रद्द करने के पीछे केंद्र की तरफ से नियमों का हवाला दिया गया है। राशन पर केंद्र वर्सेस केजरीवाल सरकार। केंद्र के फैसले पर आपका ऐतराज। सियासत के लिए प्रधानमंत्री का अपमान। दिल्ली में घर घर राशन योजना के नाम पर केंद्र और दिल्ली सरकार एक बार फिर आमने सामने है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में घर घर राशन पहुंचाने की केजरीवाल सरकार की योजना पर रोक लगा दी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की इस योजना को एक हफ्ते बाद ही लागू किया जाना था, लेकिन इससे ठीक पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को अपना फैसला सुना दिया। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली को अतिरिक्त राशन देने के लिए तैयार है, लेकिन केजरीवाल सरकार दिल्ली में उस तरह से राशन नहीं बांट सकती जैसा कि केंद्र सरकार चाहती है। दिल्ली के 72 लाख घरों में राशन पहुंचाने की इस योजना को लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। केंद्र ने इस फैसले पर कहा है कि दिल्ली सरकार ने केंद्र से इसके लिए मंजूरी नहीं ली। योजना के तहत लोगों के दरवाजे तक आटा चावल पहुंचाया जाना था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर लोगों को जानकारी भी दी थी। जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं। इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो। लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है, उसको मदद करने के लिए अगले 2 महीने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 2 महीने के लिए सबको राशन मुफ्त दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी ने सख्त ऐतराज जाहिर किया है। आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए हैं। आपने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री जी, आखिर आपकी राशन माफिया के साथ ऐसी क्या साठगांठ है जो आपने केजरीवाल सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी। दिल्ली में घर घर राशन योजना पर केंद्र ने दूसरी बार रोक लगाई है। इससे पहले भी एक बार केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगाई थी। पहले योजना 25 मार्च से शुरू होने का ऐलान किया गया था। योजना को मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नाम दिया गया था। केंद्र ने अपनी योजना में मुख्यमंत्री नाम पर आपत्ति जाहिर की है। आपत्ति पर दिल्ली सरकार ने योजना से मुख्यमंत्री शब्द हटाया था। दरअसल केजरीवाल सरकार की घर घर राशन योजना दिल्ली के लोगों से सीधे जुड़ने का तरीका साबित हो सकता था। आम आदमी पार्टी इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बता रही है। ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार किसी मुद्दे पर आमने सामने है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आपकी कोशिश यही है कि घर घर योजना पर रोक को लोगों के खिलाफ साबित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हम आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना में क्या है। केजरीवाल की इस नई योजना के तहत हर राशन लाभार्थी को 4 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो चावल और चीनी अपने घर पर मिलना था।
वहीं इसी योजना के जरिए राशन कार्ड धारकों के बायोमेट्रिक और आधार सत्यापन के साथ साथ राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू होनी थी। यानी होम डिलीवरी के वक्त ये चेक किया जाता कि सही व्यक्ति को राशन मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार का केंद्र सरकार से विरोध क्यों रहता है? ऐसा हम कई बार देख चुके हैं कि अहम मुद्दों पर दिल्ली और केंद्र आमने सामने आ जाते हैं। हम आपको इसकी कुछ खास वजह भी बताते हैं। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल की ताकत बढ़ाने वाला एनसीटी एक्ट पास किया गया है। इसके मुताबिक दिल्ली सरकार के मुकाबले उपराज्यपाल के पास फैसले लेने की शक्ति ज्यादा है। दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस के पास है और दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। दिल्ली में भूमि संबंधी फैसलों का अधिकार भी केंद्र के पास है, यानी दिल्ली की जमीनों का मालिकाना हक केंद्र के पास है और दिल्ली सरकार इस पर फैसले नहीं ले सकती। यानी दिल्ली की स्थिति अन्य राज्यों की तरह नहीं है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.